फ्लोरिन वर्ट्स का सीजन चालू होने से पहले बोला था कि भाई अगर टर्न ऑफ पेस नहीं है, फिजिकलिटी नहीं है, रनिंग पावर नहीं है तो आप प्रीमियर लीग में सर्वाइव नहीं कर सकते। कल चैंपियंस लीग में भी अब हम देख रहे हैं वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। तब काफ़ी लोग बोल रहे थे कि नहीं, फ्लोरिन वर्ट्स बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर हैं, बहुत अच्छी साइनिंग हुई है। अच्छी साइनिंग है, लेकिन प्रीमियर लीग में वो नहीं सर्वाइव कर सकते और उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अब हमें और मैचों में भी देखने को मिल रहा है। और उन पर डाउट करने का रीजन भी था क्योंकि हिस्ट्री हमें दिखाती है कि अगर कोई लाइट वेट प्लेयर प्रीमियर लीग में आता है तो वो स्ट्रगल करता है। सबसे पहले हम देख चुके हैं कि भाई मेसेट ओजिल ही वाज अ वर्ल्ड बीटर और रियल मैड्रिड से जब आए थे, बट प्रीमियर लीग में कितनी बुरी तरह स्ट्रगल किया। सेम काय हैवर्ट्स, उनका स्टॉक तो फ्लोरिन वर्ट्स से भी हाई था। उस समय जब वो बुंडेसलीगा से आए थे तो 100 मिलियन के प्लेयर माने जा रहे थे। लोग बोल रहे थे कि भाई इससे अच्छा फॉल्स नाइन, इससे अच्छा अटैकिंग मिडफील्डर शायद पूरे वर्ल्ड में नहीं है, बट उन्होंने भी आके स्ट्रगल किया। तो जब भी आपके पास फिजिकलिटी नहीं है, जब भी आपके पास रनिंग पावर नहीं है, जब भी आपके पास टर्न ऑफ पेस नहीं है, तो भले ही आपके पास बहुत अच्छा टच हो, भले ही आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो, बहुत ही आपके पास इंजेन्युइटी हो, लेकिन प्रीमियर लीग में सर्वाइव करना मुश्किल है। और यही सीजन से पहले बोला था तो लोग गरिया रहे थे, आज आप सब देख रहे हैं। सिमिलरली उस समय मैंने बताया था वैन डाइक और साला के बारे में। देखिए वो भी हमें हिस्ट्री बताती है कि कैसे अगर 33-34 साल का कोई प्लेयर है, उसका जब भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ है, जब भी, तो उसकी परफॉर्मेंस में डिप आया है। विलियन हो, ओबामेयांग हो, वेन रूनी हो, रॉबिन वैन पर्सी हो, सबके साथ हमने देखा है कि भाई 32-33 के बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है, आप ऑलमोस्ट अपने वेन पे हैं, तो वो सीजन सबका बहुत अच्छा गया था। ये जितने सारे मैंने आपको प्लेयर्स बोले हैं, सबका कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट सीजन बहुत अच्छा था। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक डिप आता ही है, और इस साल हम वही देख रहे हैं। उस समय भी लोग बोल रहे थे कि नहीं, साला डिफरेंट है, वैन डाइक डिफरेंट है, ये अलग लीग के प्लेयर हैं। ऑब्वियसली वो अलग लीग के प्लेयर हैं, बट फादर टाइम के साथ तो कोई नहीं लड़ सकता ना। और वही हिस्ट्री हमें सिखाती है। अगर आपने 5-6 साल से फुटबॉल देखना चालू किया है तो शायद इतना रिसर्च आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर जो आदमी 20-25 साल से देख रहा है, उसने हिस्ट्री बार बार रिपीट होते हुए देखी है, तो काफ़ी बार हमें जैसे लगता है कि भाई हमारी बंदी अलग है, वैसे हमें लगता है कि हमारे क्लब के प्लेयर्स अलग है, वो कुछ डिफरेंट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वो स्ट्रगल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी। तीसरी चीज़ जो आपका फॉर्मेशन है, भाई योर्गन क्लॉप हर बार बोलते थे द बेस्ट नंबर 10 इज अ गुड प्रेस। आपके पास इस समय, क्योंकि आप 4-3-3 से शिफ्ट होकर 4-2-3-1 खिला रहे हैं, तो आप प्रेस इतने आसानी से कर नहीं पा रहे हैं। 4-2-3-1 खिलाने की वजह से आपके पास मिडफील्ड में एक आदमी कम है, अब उसकी वजह से आपकी मिडफील्ड बाईपास हो जा रही है। अगर आप हाई अप द पिच किसी को प्रेस करने जा रहे हैं तो वो इजीली आपको बाईपास करके आगे निकल जा रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से आपको अपनी फॉर्मेशन से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी। पिछले साल जब आप जीते, आप फ्लैट 4-3-3 खिला रहे थे। इस साल आर्ने स्लॉट ने पता नहीं क्या सोच के उसे 4-2-3-1 में कन्वर्ट किया। अब जो प्रोफाइल के प्लेयर्स आपके पास हैं, उसमें द बेस्ट सोल्यूशन मैंने आपको शायद 1 महीने पहले बताया था, लिवरपूल जो खिलाना चाहिए वो डायमंड फॉर्मेशन खिलाना चाहिए, 4-1-2-1-2। क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पोजीशन रखें, तो इस टीम के साथ आप पोजीशन बहुत अच्छा नहीं रख सकते। इसमें आप यही उम्मीद कर सकते हैं, आप डायमंड खिलाइए 4-3-1-2 या 4-1-2-1-2, उसका वेरिएशन खिलाइए। आप बहुत टाइट सेट करिए और काउंटर में मारने की कोशिश करिए, जैसे AC मिलान टीम फ्रॉम 2004-2007 खेलती थी, क्योंकि जो आपके पास प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स हैं वो सबसे ज्यादा सूटेड उस फॉर्मेशन के लिए। चौथा पॉइंट, जो लोग ये क्वेश्चन करते थे कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड सिर्फ अटैकिंग में बहुत अच्छे थे, डिफेंसिवली इतने अच्छे नहीं थे, वो जाएंगे भी तो लिवरपूल को लॉस नहीं होगा, वो मैं पहले भी कह रहा था कि भाई फुटबॉल की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड डिफेंसिवली जो भी करते हो, जिस हिसाब से वो बॉल जितनी जल्दी रिलीज करते थे साला के लिए, वो अलाउ करता था सालों को अपने पेस यूज करने के लिए। काफी बार वो अलाउ करता था सालों को 1-on-1 अपने डिफेंडर के अगेंस्ट जाने के लिए। अभी क्या होता है, भले ही फ्रिम्पोंग खेले, भले ही जो गोमेज खेले, भले ही वहां पे कोई भी प्लेयर खेले, वो जनरली इतनी जल्दी बॉल रिलीज नहीं करता है। वो चाहता है, या आर्ने स्लॉट ने ये बोला है कि भाई आप मिडफील्ड के थ्रू बिल्डअप करिए। उसमें क्या होता है कि भाई जब तक सलाह के पास बॉल आती है, तो जो पहले उन्हें 1-on-1 का मौका मिलता था, वो 1-on-1 की जगह 2 डिफेंडर होते हैं। जो ओपोनेंट टीम का सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर होता है वो भी ऑलमोस्ट आके कवर करने लगता है, तो साला के पास वो स्पेस नहीं मिलती है। ये सब जो फाइनल चीज है, इसकी वजह से लिवरपूल स्ट्रगल कर रही है। अब कल कितने रिजल्ट रहे, न्यूकासल बार्सिलोना भले ही 1-1 रहा, लेकिन न्यूकासल ने डोमिनेट किया बार्सिलोना जैसी टीम को। टॉटनहम भले ही हारी, लेकिन 3 गोल उनके गोलकीपिंग एरर की वजह से पड़े। बट मेरे लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट ये लिवरपूल का ही था, क्योंकि आपकी ओपोनेंट टीम कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वहां जाके एटलीस्ट ड्रॉ लेके आएंगे, आप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिवरपूल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम तो है भाई। हो सकता है लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई आर्ने स्लॉट का टाइम आ गया है, जावी अलोंसो को मौका मिलना चाहिए, और शायद सही भी है, क्योंकि फ्लोरिन वर्ट्स उनके साथ काम किए हैं, अपना बेस्ट फुटबॉल उन्हीं के अंडर खेला है, तो ये हो भी सकता है। बट आर्ने स्लॉट को अगर वो चाहते हैं अभी उनकी जॉब बचे, तो उनको या तो फ्लैट 4-3-3 खिलाइए। अगर आप 4-3-3 नहीं खिलाना चाहते तो 4-2-3-1 तो सोल्यूशन नहीं है। आपको डायमंड फॉर्मेशन ही खिलानी पड़ेगी। डिफेंसिवली पहले आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके बाद उस बेस पे आप ये सोच सकते हैं कि भाई आप ज्यादा अटैकिंग खिलाएंगे।